वेलकम टू अवर चैनल इंग्लिश सॉल्यूशन 48। इंग्लिश सॉल्यूशन 48 में स्वागत है। एक्सरसाइज बी को हम आज करने जा रहे हैं बेस्ड ऑन आर्टिकल एरर्स। तो पहला एग्जांपल ही लिखा हुआ है, ही इज एज अ वीक बॉय एज माई ब्रदर। तो वह उतना ही कमज़ोर लड़का है जितना कि मेरा भाई। अच्छा, इम्प्रूवमेंट की हम बात करें तो यहाँ एज वीक अ बॉय हो जाएगा, क्योंकि एज वीक मतलब उतना कमज़ोर है, अ बॉय मतलब एक लड़के के रूप में, जितना एज माई ब्रदर। ठीक है, तो कभी कभी ये आर्टिकल का जो फेर है इसको आपको अच्छे से समझना चाहिए कि सच ऑनेस्ट अ पर्सन। ठीक, और उसके बाद से दैट करके आपने एक्सप्रेशन लगा देते हैं। ठीक, डन। हाँ, इसमें अगर पीछे बुक के हिसाब से चलेंगे तो इसमें पहले ड्रॉप करवा दिया है, जबकि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं। बॉय वर्ड है तो उसको हम लेंगे। एस के बाद एडजेक्टिव लेते हैं, फिर आपका काउंटेबल नाउन जो है अपने आर्टिकल के साथ, और फिर हम एस तुलनात्मक रूप से उतना कमज़ोर लड़का जितना की। ठीक है, फिर सेकंड आते हैं, इट इज़ फ्यूटाइल। ये व्यर्थ है टू गिव एन एडवाइस। तो एडवाइस हमारा ऐसा है, नाउन ही चैप्टर में हमने पढ़ा कि इन्फॉर्मेशन है या एडवाइस है वो हमारे अनकाउंटेबल होते हैं, तो इनसे पहले किसी भी आर्टिकल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, खासकर ए एन, है ना, जब तक स्पेसिफाइड ना हो, और स्पेसिफाइड होगा तो द हो जाएगा। तो गिव एडवाइस टू अ पर्सन, किसी भी व्यक्ति को हु वुड नॉट लिसन टू यू, जो आपको सुनना नहीं चाहता है। ओके, डन है। चलिए थर्ड नंबर पे आते हैं, लिखा है द प्राइड हाथ अ फॉल, मतलब घमंडी का सर नीचा होता है, सेज द बाइबल। तो अब हम प्राइड वर्ड की बात करें तो प्राइड है क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन से भी पहले हमारा आर्टिकल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो द ड्रॉप कर देंगे। फोर्थ आते हैं, लिखा है सी इज बोथ, वह दोनों ही है। क्या है? अ वर्चुअस एंड अ ब्यूटीफुल डॉटर, मतलब वर्चुअस भी है और ब्यूटीफुल भी है, ऑफ अ सक्सेसफुल, क्या लिखा हुआ है, वर्किंग मदर। तो अब हम ये एंड की हम बात करें तो ये एंड किसके लिए बात कर रहा है? तो वो डॉटर की बात कर रहा है ना, और वर्किंग मदर के तौर पर। तो थोड़ा सेंटेंस में गड़बड़ है, सी इज बोथ। तो सी इज बोथ का मतलब हो गया वो दोनों ही है। अब दोनों क्या चीज़ है? तो उसके अंदर दो गुण हैं, वर्चुअस के गुण हैं और ब्यूटीफुल का गुण है। ठीक, लेकिन ये जबरदस्ती का जो सेकंड आपका वर्ड है, क्या इस आ से की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि नाउन हमारा सिंगल टाइम है आपका डॉटर, इसलिए। डन है। चलिए फिफ्थ नंबर पे आते हैं, लिखा है ही हैज बीन सेंट टू द प्रिजन। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो हमारे प्रिजन हैं, कोर्ट हैं, ये अपने स्पेसिफाइड पर्पस पे आते हैं, तो इनसे पहले कोई आर्टिकल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जो आंसर हो जाएगा आपका सेंट टू प्रिजन, है ना, उसे जेल भेजा गया सेवरल टाइम्स, कई बार, बट हैज़ नॉट शोन एनी साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट, लेकिन उसने सुधार का कोई लक्षण नहीं दिखा इन हिज कंडक्ट, उसके आचरण में। सिक्स में आते हैं, लिखा है ही वॉज वॉचिंग द टीवी। तो आपको मालूम होना चाहिए कि टीवी और रेडियो दो वर्ड आपके पेपर में आते हैं। अंतर यह होता है कि टीवी से पहले आर्टिकल नहीं लगेगा और रेडियो से पहले आर्टिकल लगेगा। ये ध्यान दीजिए। तो वॉच टीवी होगा और लिसन टू द रेडियो, ये एक अपने फ्रेज में लिख लीजिए ताकि कभी आए तो आपका इम्प्रूवमेंट आंसर रहे। तो ही वॉज वॉचिंग टीवी या वॉचिंग टेलीविजन व्हेन आई कॉल्ड हिम लास्ट नाइट, जब मैं पिछली रात को उसको बुलाया। फिर सेवेंथ है, प्रिंस विलियम इज HEIR। अगर आपने इसको हेयर पढ़ा तो आपको ये सही लगेगा, लेकिन इन एक्चुअल सेंस में अभी पीछे भी बताया था कि वो आवर होता है, यानी एच से भले शुरुआत है लेकिन आपका ओ साउंड पहला, यानी एच साइलेंट रहेगा। तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी है, एच साइलेंट है तो इसका क्या प्रोनाउंसिएशन होगा? तो हो जाएगा एयर। तो जब एयर है, जो AIR एयर प्रोनाउंस करते हैं, वही आपने यहाँ पे भी बोलना है। तो जब एयर आपने बोला तो उस एयर यानी वॉवेल साउंड की वजह से यहाँ आ का प्रयोग ना हो करके एन। तो प्रिंस विलियम इज एन एयर टू द थ्रोन ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन के सिंहासन के वो उत्तराधिकारी हैं। एयर का मतलब उत्तराधिकारी। ओके, डन है। तो आपका इंप्रूवमेंट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? AN। ओके, डन। फिर आ जाए नेक्स्ट में, लिखा है टी वी यूज्ड
है ना, टू गेट इन द स्काउटिंग कैंप वॉज नेवर टू अवर टेस्ट। तो यानी जिसको हमें यूज टू गेट मिला करता था, ये यूज टू पास्ट हैबिट की बात होती है। तो जो चाय हमें मिला करती थी, अब हमने स्पेसिफाइड कर दिया। तो जब भी हम स्पेसिफाइड कर देते हैं तो वो डेफिनेट हो जाता है, और डेफिनेट से पहले हमारा क्या हो जाता है, द आर्टिकल, यानी द टी वी यूज टू गेट, वह चाय जो हमें मिला करती थी। ओके, क्लियर है। चलो 9 नंबर लिखा है, इट वॉज आ सो हॉट डे। तो अभी बात हुई थी आपसे कि जब हम इस तरह से तुलनात्मक बात करते हैं, सो या एज लगाते हैं, तो हमें जो आपका यूज करना है वो अपना एडजेक्टिव रहने दीजिए, यानी सो हॉट रहने दीजिए, है ना। लेकिन जो नाउन होगा उस नाउन को पहले हमने आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो इट वॉज सो हॉट अ डे, मतलब इतना गर्म दिन था, है ना, दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू गो आउट शॉपिंग, कि शॉपिंग करने जाना बड़ा कठिन था। ठीक है, तो इट वॉज सो हॉट अ डे, ये आपका एक्सप्रेशन होता है, नोट कर लीजिए, ये आपके इंग्लिश राइटर की बुक्स में मिल सकता है पॉइंट। फिर 10th लिखा, आई शैल नेवर फॉरगेट, मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ, अ गुड डीड, एक अच्छा कार्य, यू डिड टू मी, जो तुमने मेरे साथ किया, व्हेन आई वॉज इन क्राइसिस, जब मैं संकट में था। ध्यान रहे यहाँ लास्ट में भी आपका सेम फ्रेज रहेगा, यानी इन क्राइसिस, इन अ क्राइसिस, इन द क्राइसिस नहीं बनाना है। ठीक, अब गलती कहाँ हो रही है कि यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो डीड को एम्फेसिस किया जा रहा है, तो यहाँ अ डीड नहीं होगा बल्कि हो जाएगा द गुड डीड, यानी वह भलाई का कार्य जो आपने मेरे साथ किया। ओके, डन है। चल थोड़ा और एग्जांपल्स हैं इसमें, साफ साफ दिख रहा है। चलिए इसको सही से कर लेते हैं पहले। अब सही है। तो लिखा है द सिंगिंग इज बोथ, मतलब जो गीत गाना है वो दोनों ही चीज है। क्या है, तो माई वोकेशन एंड अवोकेशन। वोकेशन का मतलब होता है व्यवसाय और अवोकेशन का मतलब होता है शौकिया कार्य। ठीक, तो गीत गाना जो है दोनों ही चीज है मेरे लिए, क्या है, वोकेशन भी है और हमारे लिए अवोकेशन है। बिकॉज, क्योंकि इट इज अ सोर्स ऑफ जॉय एंड ब्रेड टू मी, और ये मेरे लिए जॉय, खुशी, और ब्रेड यानी रोटी, रोटी का मौका या साधन है। ठीक है, तो फिलहाल इम्प्रूवमेंट की हम बात करें तो ये जो हमारा सिंगिंग वर्ड आया हुआ है ये जीरंड है, गीत गाना। ओके, डन। तो ये गीत गाना या स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ है, तैरना, तो ये अपने आप में जीरंड है, और जीरंड से पहले किसी भी आर्टिकल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। डन है, तो यहाँ पे आपने द को ड्रॉप कर देना है, और दैट विल बी द इम्प्रूवमेंट आंसर। फिर नेक्स्ट आते हैं सूरदास। सूरदास इज ऑफन कॉल्ड, आप आगे क्या लिखा हुआ है, तो सूरदास को मिल्टन ऑफ इंडिया कहा जाता है, मतलब भारत का मिल्टन। तो जब हम नाउन को, कौन सा, दो नाउन, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, तो जब हम प्रॉपर नाउन को कॉमन के नाउन के तौर पे प्रेजेंट करते हैं तो उनसे पहले द आर्टिकल स्पेसिफाइड की वजह से द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। वैसे देखा जाए तो सूरदास और मिल्टन दोनों ही शब्द हमारे प्रॉपर नाउन यानी अ पर्सन ऑफ, सॉरी अ नेम ऑफ पर्सन ही है ना, इसलिए। लेकिन अब चूंकि मिल्टन का प्रयोग ऑफ लगा करके, ऑफ इंडिया लगा करके स्पेसिफाइड यानी कॉमन नाउन के तरीके से यूज किया जा रहा है, तो उससे पहले हम द आर्टिकल का प्रयोग कर देंगे। तो सूरदास इज ऑफन कॉल्ड द मिल्टन ऑफ इंडिया, ऑल्दो अनलाइक, अनलाइक का मतलब होता है विपरीत। ये भी ध्यान दीजिए क्योंकि छोटी सी बातें आपको वे ऑफ एक्सप्रेशन में मालूम होना चाहिए। तो विपरीत हमारे किसके, मिल्टन के, सूरदास हैड नो पॉलिटिकल एम्बिशंस, यानी मिल्टन जो थे वो पॉलिटिकल एम्बिशंस वाले थे, बल्कि सूरदास अपने पॉलिटिकल एम्बिशन में नहीं थे। यहाँ तक एग्जाम्पल आपका भी दिया जा सकता है, लेकिन कभी एक्स्ट्रा एग्जाम्पल से आपके फ्रेजेस नॉलेज की या रीडिंग हैबिट एक डेवलप होती है। 13 बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, लिखा है हायर यू गो कोल्डर इट इज। अब जब भी एक डबल कंपैरेटिव मिले तो कंपैरेटिव की कंडीशन ये होती है कि कंपैरेटिव के बाद देन आता है, ठीक है, और अपने से पहले कोई आर्टिकल नहीं लेता। लेकिन अगर कंपैरेटिव एडजेक्टिव ना होकर के एडवर्ब है तो वो डबल कंपैरेटिव आएगा, और उसमें हमेशा एक में और दूसरे में दोनों के पहले द का प्रयोग करना है, यानी कि द हायर यू गो और द कूलर इट इज। ये जो पहले वाला ई आर है
है ना, इससे पहले जो दा आया है उसकी हिंदी निकलेगी जितना, और दूसरे वाले दा की जो कंपैरेटिव से पहले आया है उसकी हिंदी निकलेगी उतना। अच्छा, एक कॉमन बात हम मोस्टली नॉलेज में है कि दा का कोई अपना मीन नहीं होता, यस, लेकिन ये जब अपने यूज में आता है तो कुछ एक स्पेसिफिक मीनिंग लेने लगता है। दिस इज द बॉय हु टोल्ड, है ना, तो दिस इज द बॉय हु हेल्प मी, तो यह वही लड़का है जिसने मेरी मदद की। तो यहाँ पर वही वर्ड का जो प्रयोग किया है द बॉय, यानी वही लड़का, तो अब द का हिंदी अर्थ निकालना पड़ा। उसी तरह से यहाँ द का अर्थ हो जाएगा द हायर यू गो, जितना ऊपर है यू गो आप जाते हो, द कोल्डर इट इज, उतना ठंडा ये होता जाता है। तो नोट करे रहिए, फॉर हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन भी इंपॉर्टेंट है, ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका इंपॉर्टेंट है ये। ओके, 14 में आते हैं। लिखा है द ओल्ड वुमेन प्लेस्ड, क्या कर रखा, कैटल को, और कहाँ रखा, तो ऑन फायर। अब ध्यान दीजिए, प्लेस्ड कैटल भी अपने आप में, जब कैटल शब्द है क्या, तो कैटल वर्ड जो है वो आपका काउंटेबल नाउन है। तो प्लेस्ड आ कैटल, उसने एक जो है कैटल को रखा, और कहाँ रखा, तो ऑन द फायर। तो ऑन द फायर, अब ये ऑन फायर जो शब्द होता है वो आग का लगना होता है, आग का जलना होता है, और चूंकि खाना पकाने वाले आग की बात हो रही है तो वहाँ पे द का प्रयोग कर दिया जाएगा, यानी ऑन द फायर। ऑन द फायर बराबर जो सेंस निकलेगा वो चूल्हे पे रखा, ठीक है। तो द ओल्ड वुमेन प्लेस्ड अ कैटल, उसने एक केतली को ऑन द फायर, ना कहाँ, चूल्हे पर रखा, एंड केम बैक टू द बेडरूम, और वह बेडरूम में वापस आ गई। ओके, तो जहाँ डबल आर्टिकल की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे भी ध्यान देना है, केवल सिंगल आर्टिकल पे कि लगाना है हटाना है ऐसे नहीं होते हैं, कभी कभी ऐसे भी अच्छे एग्जाम्पल्स आते हैं, जैसे आपके 13 में डबल और आपका 14 में। हाँ, ध्यान रहे 13 में डबल आया है तो जब ऑब्लिक करके आएगा तो वो अपने अच्छे प्लेस पे होगा, या तो पूरा एक ही तरफ होगा या किसी में एक मिश करके देगा, तो वहाँ आपको सही करना होगा। 15 में आते हैं। लिखा है नेवर गिव द ईयर टू द स्लैंडरस टॉक, मतलब कभी अपने कान, यहाँ वही फ्रेज है, अपने स्लैंडरस मतलब आलोचनात्मक, टॉक ऑफ अदर्स दूसरों की बातों पे मत लगाओ, बिकॉज दे आर, है ना, ऑलवेज मोटिवेटेड बाय जेलसी, क्योंकि वो हमेशा जो है जेलस यानी कि ईर्ष्या से प्रेरित रहते हैं। तो आपका जो फ्रेज बनता है गिव ईयर, कान देना या किसी की बात पर ध्यान देना, तो गिव ईयर आपका एक इडियोमेटिक लैंग्वेज है, उसका अर्थ हो जाता है ध्यान देना। तो नेवर गिव ईयर टू द स्लैंडरस टॉक, मतलब जो आलोचनात्मक बातें हैं उस पर कभी ध्यान मत दो, क्योंकि वो जेलस से या जेलसी से क्या मोटिवेटेड, प्रेरित होते हैं। 15 तक क्लियर है। चलो 16 में आते हैं। लिखा है द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पजेसेस, क्या पजेस कर रहा है, बोथ, दोनों, द सिविल एंड क्रिमिनल ज्यूरिस्डिक्शन। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये ज्यूरिस्डिक्शन यानी न्यायाधिकार क्षेत्र की बात हो रही है, और बोथ वर्ड भी बात कर रहा है कि एक नहीं है दो है। तो जब दो चीज़ों की बात हो तो आर्टिकल जो होता है वो दोनों में लगेगा, यानी द सिविल एंड द क्रिमिनल ज्यूरिडिकेशन। तो ये ज्यूरिडिकेशन का मतलब जो सेंस निकलेगा वो ज्यूरिडिक्शन का जो सेंस निकलेगा वो न्यायालय का क्षेत्र निकलेगा, ठीक है। तो फिलहाल आपने सिविल से पहले भी दा लगाना है और क्रिमिनल से भी पहले दा लगाना है, क्योंकि बोथ जो है दो को मेंशन कर रहा है, तो ज्यूरिडिक्शन आपका सही है। 17 में आते हैं। लिखा है यू मस्ट एंजॉय, तुम्हें आनंद लेना चाहिए, किस चीज़ का, क्लासिकल म्यूजिक ऑन रेडियो। अब रेडियो आपको फिर बताया कि कभी भी नहीं होता ऑन द रेडियो, रेडियो पर, और इवन इफ, भले ही, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, है ना, इट्स टू स्पिरिट, इसकी जो अच्छी भावना है उसको आप भले ना समझ पाओ, लेकिन आपको रेडियो पे आए क्लासिकल म्यूजिक का आनंद लेना चाहिए, अर्थात सुनना चाहिए। तो अब आपका देखिए एक ही एक्सरसाइज में दोनों चीज़ों का, टीवी से पहले द आर्टिकल नहीं आएगा और रेडियो से पहले आर्टिकल आएगा, ठीक, नोट कर लिया, गुड। फिर 18 में आते हैं। लिखा आई हैव अ वर्क, मेरे पास एक काम है। तो आपको बताया जो चुका है, जैसे अभी पहले नोटिस वर्ड आया, एडवाइस वर्ड आया या इंफॉर्मेशन वर्ड आया, ये या वर्क आया। अगर ये काउंटेबल सर्पस पे लगाना है तो उसमें एन अर्जेंट पीस ऑफ, अ बिट ऑफ, है ना, इस तरह का यूज करना होगा, और अगर नहीं लगाना है तो इनसे पहले कोई आर्टिकल। तो आई हैव वर्क,
टू डू, मेरे पास काम है करने के लिए। सो आई विल रीच लेट, इसलिए मैं क्या करूँगा, लेट पहुँच आऊँगा। ओके डन है। अगर बताना है कि एक कार्य है तो आप पीस ऑफ वर्क लगा दीजिए। वैसे इन सब चीज़ों में आर्टिकल हटा दीजिए, आंसर बन गया। ओके डन। चलो 19 नंबर पे आते हैं। लिखा है यू शुड बी ट्रू, आपको सच्चा होना पड़ेगा टू अ वर्ड। तो आपका ये भी एक फ्रेज है, ट्रू टू वर्ड, बात का सच्चा होना। बिकॉज, क्योंकि इट इज अ करेक्टरिस्टिक ऑफ अ जेंटलमैन, क्योंकि ये एक जेंटलमैन का करेक्टरिस्टिक होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपके यहाँ पे भी आ का प्रयोग नहीं होगा, कहाँ, वर्ड से पहले। डन। अच्छा हाँ, ध्यान दीजिए, अगर आपने करेक्टरिस्टिक्स से पहले आ हटाते हैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो आपका काउंटेबल नाउन में ही होता है। कि अब कैसे पहचानेंगे, तो करेक्टरिस्टिक्स लगा दीजिए। ऐसा लग रहा है, हाँ लग रहा है, इसका मतलब उस नाउन को हम काउंटेबल यूज करते हैं। वेदर, ये हमेशा रटा हुआ पॉइंट है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं, लेकिन जब वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, सिंगुलर और प्लूरल दोनों का भाव लेता है तो अपने पहले आर्टिकल ले लेता है। जैसे मेक अ नॉइस, शोर मचाना, तो नॉइसेस होता है। ठीक है, तो इसका मतलब उससे पहले आर्टिकल लगेगा। डन है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर 20 नंबर पे, दिस यंग मैन इज इन सर्च ऑफ एन एम्प्लॉयमेंट बिकॉज क्या है, ही इज इन अ ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस। तो आपका यहाँ पे बात करें कि एम्प्लॉयमेंट से पहले एम्प्लॉयमेंट के बाद एस लगता है क्या, एम्प्लॉयमेंट्स तो नहीं लगता। तो यानी इस कंडीशन पे अब आपका वही एब्स्ट्रैक्ट नाउन नो आर्टिकल लेगा, क्योंकि उससे बाद जब हम एस नहीं लगाते, यानी उसको हम प्लूरल यूज नहीं करते, तो वो अपने हमेशा एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में ही रहता है, काउंटेबल फॉर्म में नहीं आता। ठीक है, और काउंटेबल से पहले ये आपका इनडेफिनेट आर्टिकल नहीं आता, स्पेसिफाइड हो जाएगा तो द भले लग सकता है। तो दिस यंग मैन इज इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट बिकॉज ही इज इन अ ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस, क्योंकि इस समय वो ग्रेट मतलब बहुत ज़्यादा वित्तीय संकट में है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और इस तरह से आप अपने आप को रिवाइज कर लीजिएगा तो और बेटर वे में आपको समझ में आ जाएगा।